नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथा प्रेम चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देव उठनी एकादशी की एक बहुत ही प्राचीन और प्रेरणादायक कथा। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी थी। राजा बड़ा धार्मिक था और एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता था, न कोई अन्न बेचता था। सभी लोग उस दिन केवल फलाहार करते थे। एक दिन भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नगर की सड़क पर बैठ गए। जब राजा उधर से गुजरा तो उसने उस सुंदर स्त्री को देखा और उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बोली, मैं बेसहारा हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। उसने कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो और मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, पर एक शर्त पर। तुम्हें इस राज्य का पूरा अधिकार मुझे देना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और जो भी मैं बनाऊँगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं और उसे अपने महल में ले जाकर विवाह कर लिया। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी आई। उस सुंदरी ने आदेश दिया कि आज बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया और राजा को परोस दिया। राजा ने कहा, रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूँगा। तब वह सुंदरी बोली, राजन, तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? अगर तुम यह भोजन नहीं खाओगे तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी बड़ी रानी को सारी बात बताई। बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार की बलि दे दीजिए। बेटा तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहाँ आ गया। उसने पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हैं? तब बड़ी रानी ने सारी बात बता दी। राजकुमार बोला, माँ, पिताजी के धर्म की रक्षा अवश्य होगी, मैं सिर कटवाने को तैयार हूँ। राजा भारी मन से तैयार हो गया। तभी अचानक वह सुंदर स्त्री अपने असली रूप में प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो राजन, क्या वर चाहते हो? राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। तभी वहाँ एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंपा और स्वयं विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने उस राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और कथा प्रेम चैनल के सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु हरि बोल।